हेलो बच्चों, तो अभी मैं आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। खूबसूरत सा चैनल जिस पे आपको सारे कंसेप्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक बार फटाफट से आप लोग सारे लोग तैयार हो जाइए और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 3 होगा आज का। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो इस क्वेश्चन को पहले डील करते हैं। तो इससे पहले मैं सबको एक बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जो हमारे फ्यूचर यहाँ इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, उन सबको एक बार फिर से हमारा नमस्कार है। तो फटाफट से आ जाओ बच्चों, आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो हमने इससे पहले होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, अ पार्टिकल मूव्स A to B in 2 seconds along सेमी सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक पार्टिकल जो है पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहा है वो 2 सेकेंड में, और एक सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ है। जैसे ये हमारा एक पाथ है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इस पाथ के अलॉन्ग वो पार्टिकल सेमी सर्कुलर मोशन कर रहा है, A है और ये B है, जिसमें हमारा डायमीटर यानी सॉरी रेडियस जो दिया था वो कितना है, 1 मीटर रेडियस दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा ये है कि एवरेज स्पीड फाइंड कर दीजिए। क्या फाइंड कर दीजिए, एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड इजकल टू, एवरेज स्पीड इजकल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा बाबू, डिस्टेंस कितना है, सेमी सर्कुलर जा रहा है पार्टिकल, तो सेमी सर्कुलर का डिस्टेंस हमारा कितना होता है पाई आर, और टाइम हमारा कितना दिया है 2 सेकेंड। पाई आर यहाँ हम इसलिए रखे हैं क्योंकि डिस्टेंस एक सर्कुलर पाथ में 2 पाई आर होता है एक होल सर्किल के लिए, लेकिन जब इसी को हम लोग हाफ ले लेते हैं ऐसे तो कितना हो जाएगा हमारा पाई आर हो जाएगा, क्योंकि हाफ कितना है वो 2 पाई आर का आधा। तो एवरेज स्पीड जो है वो एक टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आर की वैल्यू हमारा दिया है 1 और ये 2, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, एवरेज स्पीड पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, ये है हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला। अगर बात करें हम लोग एवरेज वेलोसिटी की, दूसरे यहाँ देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्टिकल जो है A से B तक के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 है, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 1, तो यानी कितना हो जाएगा 1 1, यानी कि एक आर हमारा ये है और एक आर हमारा ये आर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का 2 आर। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बाबू 2 आर 1 में 2 यानी कि आर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आर की वैल्यू कट जाएगा यहाँ से, यानी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ऊपर 2 नीचे भी 2 कैंसिल आउट हो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और ये भी कितना आएगा पाई बाई 2। ठीक, पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ये पिछला हमारा होमवर्क था कि जब एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो टाइम ले रहा है 2 सेकेंड, उसका रेडियस हमें 1 मीटर दिया था। तो एवरेज भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पार्टिकल सेमी सर्कुलर पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है पाई आर, तो पाई आर करेगा टाइम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा पाई बाई 2। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ए से बी तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है आर और आर मिलके 2r, और टाइम था 2 सेकेंड, तो आर की वैल्यू 1 रखा, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। देखिए वीडियो को और इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, इरेज कर दिया।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इट मूव्स ऑन एक्स एक्सिस एज फॉलोज, स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर एंड रीचेज x इक्वल टू 40 मीटर इन 4 सेकेंड्स, देन मूव्स टू x इक्वल टू 6 मीटर इन 8 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हमें डिटरमाइन करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसी पार्टिकल्स की। वो क्या कर रहा है पहले कि x इक्वल टू 2 मीटर से स्टार्ट हो रहा है और पहुंच जाता है 4 सेकेंड में x इक्वल टू 14 मीटर पे। देन फिर क्या कर रहा है कि x इक्वल टू 6 मीटर जा रहा है इन नेक्स्ट 8 सेकेंड में। देखिए फिगर से समझते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। पार्टिकल के लिए पोजीशन x इक्वल टू 0 होगा। पार्टिकल क्या करता है कि x इक्वल टू 2 मीटर से अपना मोशन स्टार्ट करता है और पहुंच जाता है x इक्वल टू 14 मीटर पे, और यहां से यहां जाने में उसको टाइम लगता है 4 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 2 मीटर से चलता है, पहुंच जाता है 40 मिनट पे, 40 मीटर टाइम लगता है 4 सेकेंड। देन मूव्स क्या कर रहा है कि x इक्वल टू 6 मीटर, यानी x इक्वल टू 6 मीटर कहीं यहां आएगा आसपास। x इक्वल टू मान लेते क्या आया, x की वैल्यू कितना आया 6 मीटर, तो यहां से इसको यहां आने में टाइम लगता है कितना 8 सेकेंड। कितना लगता है 8 सेकेंड। अच्छा अब देखते हैं क्या होता है कि अगर x की वैल्यू 2 मीटर से चलता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 12 मीटर। कितना डिस्टेंस कर लेगा 12 मीटर। x इक्वल टू 2 मीटर, इतना तो हो गया 2 मीटर से यानी चल रहा है 14 मीटर तक, तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं यहां से 14 से लेके कहाँ आ गया 6 मीटर, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितना हो गई टोटल 8 मीटर। कितना हो गया बच्चों 8 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एवरेज स्पीड फाइंड करिए, तो एवरेज स्पीड देखते हैं। फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। अब जरा देखिए पार्टिकल अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, x इक्वल टू 2 मीटर से, और जा कहाँ रहा है x इक्वल टू 40 मीटर से। तो 2 मीटर से 14 मीटर तक जाने के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर है। कितना है बाबू 12 मीटर है। थोड़ा वीडियो क्वालिटी हम लोग देख लेते हैं एक बार, अभी वीडियो हमारी सही चल रही है। तो हम क्या बता रहे थे कि x इक्वल टू जो वहां से गया तो 12 मीटर ट्रेवल किया, यहां से यहां कितना ट्रेवल किया 12 मीटर, और यहां से यहां आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 मीटर। तो पार्टिकल अपना टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर। कितना ट्रेवल किया, पहले गया 12 मीटर, उसके बाद गया 8 मीटर। ठीक है बच्चों, टाइम इसको कितना लगा, जब x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 40 मीटर गया तो टाइम लगा 4 सेकेंड, और ये जब 40 मीटर से 6 मीटर पे आया तो इसको टाइम लगा 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, टोटल हो गया 20/12। कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 10/6 यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल की जो एवरेज स्पीड हो गई वो हो गई 5/3 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की यहाँ बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 मीटर हमारा इनिशियल पोजीशन है
और x इजकल टू 6 मीटर क्या है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो वेक्टर एक ज्वाइन करते हैं लाइन, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो सबसे छोटी वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 है और ये x इक्वल टू 6 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। 2 से 6 जा रहा है तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 4 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 4 सेकेंड और ये 8 सेकेंड, यानी कि 12 सेकेंड, यानी 1/3 मीटर पर सेकेंड, 1/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी है पार्टिकल की, और ये है एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से नोट करिए जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पार्टिकल्स कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉट कवर्ड वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ ऑफ द टाइम with the velocity v2 for other half of the time, find the average speed। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई पार्टिकल है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसी डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस है उसको कवर कर रहा है वेलोसिटी v0 से, एंड जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको कवर कर रहा है वेलोसिटी v1 हाफ टाइम में, और वेलोसिटी v2 से जो दूसरा हाफ है उसको कवर कर रहा है, और पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए और फिगर बनाने का प्रयास करिए। फिगर समझते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा बी है, और ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, यस मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस है बाबू, यस मान लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। इस डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस है उसको कवर कर रहा है, यानी s/2, तो इसको कवर कर रहा है वेलोसिटी v0 से। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो टोटल डिस्टेंस s था, उस डिस्टेंस s का जो हाफ वाला पार्ट है यानी कि s/2, उसको किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है, वेलोसिटी v0 से। ठीक है, देखिए करें कि जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको कवर कर रहा है डिस्टेंस, जो रिमेनिंग पार्ट है डिस्टेंस का, उसको कवर कर रहा है वेलोसिटी v1 से फॉर द हाफ ऑफ द टाइम, यानी कि यहां से यहां जब जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और यहां से यहां जा रहा है तो वेलोसिटी उसकी कितनी है, v2 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, s/2 है। क्वेश्चन देखिए कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस था, हाफ डिस्टेंस बचा था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आधा चला टाइम, कुछ टाइम लगा तो v1 स्पीड से, और जो आधा बचा टाइम वेलोसिटी v2, उसको आधा हाफ टाइम से लगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाफ ऑफ द टाइम वेलोसिटी v1 से, यानी जो टाइम अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टाइम पार्टिकल को 2t लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, 2t। ये 2t टाइम अपने से मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, केवल ये करें किसी टाइम का हाफ टाइम v1 स्पीड से चल रहा है और हाफ टाइम जो उसका v2 स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका टाइम कितना लगेगा, t लगेगा, और यहाँ से यहाँ जाने में उसका टाइम कितना लगेगा, t लगेगा। तो दोनों टाइम इक्वल होगा, क्योंकि कह रहा है पार्टिकल, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टाइम का हाफ टाइम है उसको v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और जो बचा हुआ हाफ टाइम है उसको वेलोसिटी v2 से चल रहा है। तो यहाँ पे हमने मान लिया 2t। आप अगर सोचते हैं अपने दिमाग में कि अगर यहाँ पे टोटल अगर टाइम हम लोग t ले लेते हैं तो यहाँ t/2 हो जाएगा और यहाँ t/2 होगा। आप वो भी ले सकते हैं, आप 2t भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, क्वेश्चन हमें ये दिया है कि बस हाफ ऑफ द टाइम वेलोसिटी v1 से और हाफ ऑफ द टाइम विद वेलोसिटी v2 से। तो अगर आप 2t लेंगे तो ये t हो जाएगा और ये t हो जाएगा। अगर आप टोटल टाइम t ले रहे हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये t/2 और ये t/2 हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं।
तो हम मान लेते हैं कि टी वाला है t/2 हमने मान लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां देखते हैं, यहां से यहां तक की पार्ट को हमने आपको क्या बताया था, केस याद करिए कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो, जब पार्टिकल की वेलोसिटी हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग हो लेकिन टाइम क्या हो, सेम हो। अगर टाइम सेम है और वेलोसिटी अलग अलग है, उस समय हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बताया था बच्चों, v1 + v2/2। याद करिए इस फार्मूले को। हमने क्या बताया था कि जब पार्टिकल का हर एक टाइम इंटरवल अगर सेम है और वेलोसिटी अलग अलग है, उस समय जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा v1 + v2/2। गॉट इट। और यहां जो है हमारा क्या दिया है, वेलोसिटी v0 दिया है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां से यहां तक की वेलोसिटी हमें v0 दिया है। ठीक, चल ध्यान से देखिए, इस एवरेज स्पीड को हम मान लेते हैं v' और v' किसके बराबर है, v1 + v2/2 के बराबर है। ठीक है बच्चों, इतना तक तो वेलोसिटी v0 था और इतना वेलोसिटी क्या है, v' है। ठीक, ये वेलोसिटी जब चल रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, s/2, और ये जब v' ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना है, s/2। इतने के लिए डिस्टेंस s/2 और इतने के लिए डिस्टेंस s/2, यानी कि डिस्टेंस तो सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। डिस्टेंस s/2 डिस्टेंस सेम, वेलोसिटी v0, और इतना के लिए v', यानी कि डिस्टेंस तो सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। और जब डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी अलग अलग है, उस समय हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू यहाँ के लिए v0 और ये हो जाएगा v' अपान में v0 + v'। याद करिए फॉर्मूला, हमने बताया था कि जब डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग हो, उस समय जो हमारा एवरेज स्पीड लगेगा, ये वाला फार्मूला पुट कर दीजिए, वैल्यू 2v0 और v' की जगह पे क्या लिख देंगे, v1 + v2/2 हो जाएगा। और नीचे हमारा बच रहा है v0 और v' की जगह पे लिख देंगे v1 + v2/2। गॉट माई पॉइंट। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, देन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है बच्चों, हमने उसको इरेज कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहता है, थोड़ा कैप पहन लेते हैं हम। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट यानी एक क्षण, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल की स्पीड होती है, उसी स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि किसी क्षण। स्पीड कहने का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड भी बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, किसी क्षण स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहता है कि लिमिट ΔT टेंडिंग्स टू 0 ΔS अपान में ΔT, और इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे TS अपान में TT। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कैसे होगा। अभी वीडियो क्वालिटी सही चल रही है। अब देखते हैं क्या कहता है हमारा पार्टिकल। ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो गई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहता है कि हमारे पार्टिकल का पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी पार्टिकल जो है
पोजीशन वेक्टर यानी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी पार्टिकल किस रेट से अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पार्टिकल जब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो चेंज करने के दौरान जो टाइम किस रेट से चेंज कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट, किसी क्षण अपने पोजीशन में चेंज किस रेट से कर रहा है उसी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कि पोजीशन में चेंज किस रेट से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये उसका लिमिट डेल्टा टू 0 डेल आर अपन में डेल टी इक्वल टू डी आर अपन डी टी। ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए जरा सा, तब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने उसको रेज कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक नोट पॉइंट देखेंगे, ठीक है बच्चों। नोट पॉइंट क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी पार्टिकल्स है, अगर वो जो भी पाथ फॉलोड कर रहा है, कोई भी पाथ फॉलो कर रहा है, तो जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो पाथ के क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंशियल होता है। यानी अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लेते हैं हमारा r है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है। अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से। और इस पॉइंट पे तो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडियस है। क्या है बाबू, रेडियस है बच्चों, ठीक है। समझाने का हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी जो है, यानी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है, ये पार्टिकल जो पाथ फॉलोड कर रहा है, इस पाथ फॉलोड के क्या है, टेंजेंशियल है। क्या है, टेंजेंशियल है। कौन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इस पॉइंट वेलोसिटी के इसके क्या है, टेंजेंशियल है। इस पॉइंट पे क्या है, पाथ के दो टेंजेंशियल है। यहाँ भी टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई सर्किल है तो कोई लाइन सर्किल के केवल एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। जैसे ये वाला हो गया तो ये कौन सी लाइन हो गई, टेंजेंट हो गई। यहाँ भी क्या हो गई, टेंजेंट, और ये भी टेंजेंट। टेंजेंट कहने का मतलब ये है कि कोई लाइन सर्किल के केवल एक पॉइंट को टच करे, वो हमारा कैसी लाइन होगी, इसी को टेंजेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंस को वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जो है इस पाथ की क्या है, टेंजेंशियल है। क्या है बाबू, बच्चों, टेंजेंशियल है। अब जरा इसको मिरेज करते हैं और एक कंसेप्ट समझाते हैं आपको यहाँ से। जरा उस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा था तो उसका क्या कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड। यानी कि होल जर्नी के दौरान, यानी जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ मोशन फॉलो कर रहा है, यानी कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यानी जो स्पीड इस पॉइंट पे थी वही स्पीड इस पॉइंट पे है, और वही स्पीड इस पॉइंट पे, वही स्पीड इस पॉइंट पे। यानी होल जर्नी के दौरान पार्टिकल की स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। चेंज कौन हो रहा था, तो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है डायरेक्शन की वजह से। इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ और है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ और है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन और इस पॉइंट पे। और वेलोसिटी चेंज तब भी होगी अगर उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी चेंज। अगर उसके दोनों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर दोनों चेंज हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, बट
वेरिएबल है, डायरेक्शन क्या है, वैरी कर रहा है। डायरेक्शन क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो यहाँ पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हमेशा क्या होता है, पार्टिकुलर जो पाथ फॉलो किया था उसका टेंजेंशियल होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, वो है हमारा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन को जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन को हम मेनली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए से, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, देखिए एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन इजकल टू डेल भी अपान में डेल टी। ये इक्वेशन हुआ फॉर्म इसका, एक्सेलरेशन इजकल टू डेल्टा भी अपान में डेल्टा टी, ये इक्वेशन के फॉर्म में है। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, और चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। जरा ध्यान से देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिक्स में अगर फिजिकल क्वांटिटी के पीछे डेल्टा लग जाता है तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बाहर से आ गया था, थोड़ा मिलना था उनसे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आते हैं हम लोग। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज क्या होता है, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, यानी जो हमें बाद में है उसको पहले वाले से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें चेंज पता चल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे अगर डेल्टा लग जाए तो ये बताता है चेंज को, डेल्टा का मतलब चेंज। अब ये क्वेश्चन ये रह जाए किसमें चेंज होगा भाई, चेंज तो आपने बता दिया। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में चेंज, अगर यहीं पे अगर डेल्टा टी है तो टाइम में चेंज, अगर यही डेल्टा एस है तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस में चेंज, अगर यही डेल्टा आर है तो पोजीशन में चेंज। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी के पीछे डेल्टा लग जाता है तो डेल्टा डिनोट करता है चेंज को, यानी चेंज मतलब कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि डेल्टा भी, तो यहां से क्या इसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इजकल टू भी माइनस यू अपान में टी लिख सकते हैं। डेल्टा भी का मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि भी क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और हमें चेंज किस में चाहिए, वेलोसिटी में। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टी, ये है हमारा एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां से थोड़ा पॉइंट को समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर यहां से हम लोग एक्सेलरेशन का डिफिनेशन बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमें बताता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वही डिफाइन करता है एक्सेलरेशन को। जैसे देखिए डेल्टा भी, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं एक बार, क्वालिटी वीडियो की, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं बाब। ओके, वीडियो सही चल रही है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे
कि डेल्टा v का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। डेल्टा v का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज। इतना समझ में आया? अभी अगर इसको डिवाइडेड बाई t कर दें तो इसका मतलब हो जाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी इतने का जो मतलब होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब डेल्टा v था तब तो चेंज इन वेलोसिटी था केवल, लेकिन जैसे ही टाइम से हमने डिवाइड कर दिया तो रेट, टाइम का मतलब होता है रेट, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? डेल्टा v अपान में t, यानी इतने टर्म को हम लोग कहेंगे, इतने टर्म को रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब केस देखते हैं, केस वाइज। केस फर्स्ट, ध्यान से देखिए। इफ फाइनल वेलोसिटी v जो है अगर इक्वल हो जाए इनिशियल वेलोसिटी u के, केस नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिए, केस फर्स्ट क्या है कि अगर फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल स्पीड u अगर दोनों बराबर हो जाए, यानी v की वैल्यू u और u की वैल्यू v हो जाए, यानी v की जगह पे सब दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है, तो एक्सेलरेशन इजकल टू v माइनस v अपान में t रख देंगे, तो एक्सेलरेशन इजकल टू ऊपर हो जाएगा 0 अपान में t, यानी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 0। गॉट माई पॉइंट? फिर वो वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, फिर उसी अंदाज में आते हैं। वीडियो सही चल रहा है हमारा? तो देखिए हमने क्या समझाया कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी जितना फाइनल वेलोसिटी है उतना ही इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट का मतलब कि जितना वेलोसिटी पहले है, जितना बाद में था उतना ही पहले है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन क्या है हमारा? 0 है। देखिए क्वेश्चन क्या समझा रहा है कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 0, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। गॉट माय पॉइंट? यानी ध्यान समझिएगा कि एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है, क्या समझा हमने? एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। जब पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट रखा तो एक्सेलरेशन 0 आ गया, यानी कहीं ना कहीं ये दिमाग में घूम रहा है, चल रहा है कि एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी। जब तक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक हमारा एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन को पॉसिबल कराना है तो वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है? यहाँ केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है कि इफ फाइनल वेलोसिटी v जो है हमारा अगर ये ग्रेटर हो जाए किससे? u से। फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर हो जाए किससे? u से, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। जब v की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा u से तो हमारा एक्सेलरेशन
पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, हम समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। तीसरा केस, केस नंबर 3, इफ इनिशियल वेलोसिटी अगर बड़ा हो जाए किससे, फाइनल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, चश्मा पहन लेते हैं हम। ओके, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव होने का मतलब है, इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं बाबू रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बच्चों, रिटार्डेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। ये हमारे पास 3 केस राइज होते हैं। नोट में एक लिखिएगा, इफ एक्सेलरेशन इज -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then retardation is -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव। ध्यान समझिए इसको। एक्सेलरेशन को जब निगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। यानी निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बाय द वे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए और कोई पूछे कि रिटार्डेशन क्या होगा, तो माइनस यानी एक्सेलरेशन का निगेटिव, और एक्सेलरेशन पहले से निगेटिव है और उसका निगेटिव हम कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देखिए एक्सेलरेशन निगेटिव है -9, तो अगर इसका निगेटिव लेंगे रिटार्डेशन तो +9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा क्या, रिटार्डेशन। और ये 3 केस यहाँ पे हमारे पास इराइज होकर आ गए। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करके समझाते हैं आपको आगे। ठीक है बच्चों, हमने इसको इरेज कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वीडियो सही है, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट। अभी हमने क्या देखा था, 3 केस हमारे पास मेनली इराइज हुए थे, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम। हाँ, अब अगर यहाँ से डिफिनीशन लिखना चाहे एक्सेलरेशन का तो क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिखते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर m⁻²। क्यों, एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऊपर मीटर और नीचे 2 टाइम, तो टाइम का स्क्वायर s का स्क्वायर। अगर क्वांटिटी की डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन में यूनिट से भी निकाल सकते हैं। मीटर क्या है, लेंथ है, सेकेंड टाइम LT-2, और m के वैल्यू क्या हो जाएगा 0, L⁻⁴ ये होगा डायमेंशन। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, ये है इसकी बात। अब कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा,
बच्चों एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर डायरेक्ट होगा जिधर वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्टेड along change in velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये रहा एक्सेलरेशन का पूरा। तो आप लोग इसको नोट करिए और वीडियो को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन जरा देखते हैं। पार्टिकल मूव फॉर फर्स्ट हाफ थर्ड टाइम विथ वेलोसिटी v1। पार्टिकल जो एक मूव कर रहा है, जो पहला अपना किसी टाइम के बाद थर्ड जब टाइम जा रहा है विथ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट टू थर्ड विथ वेलोसिटी v2, फाइंड एवरेज स्पीड। टाइम दे दिया हमारा, अब वेलोसिटी है तो डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल में शॉर्टेन इस स्ट्रेट लाइन फर्स्ट हाफ v1 से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 से, देन इट्स एवरेज स्पीड। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ये क्वेश्चन जो है दो हमारे होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर का रिप्लाई करिएगा। ठीक है बाबू, कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, हम उसको देख लेंगे। देन कल इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे और हम इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, ले लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल के लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप लोग मन से पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए ज़रूर। तो क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलते हैं, अब मिलेंगे इसी लेक्चर में, कल इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक